हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज बेबी केयर गाइड। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेबी के लिए डायपर अच्छा है या नहीं, वो उसको वेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में ये सब हम डिटेल में देखेंगे कि उसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या उससे नुकसान हो सकता है वो। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो हमारे माइंड में अक्सर क्वेश्चन आता है कि 20 या 25 ईयर्स एगो डायपर थे क्या, नहीं थे, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है क्या कि डायपर पहनाना ही चाहिए। तो या फॉर आर कन्वीनियंट हमने डायपर को इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में। तो जब मैं पेरेंट बनी तो मेरे भी माइंड में ये क्वेश्चन था कि पैम्पर पहनाना चाहिए या नहीं। अब पहनाए तो क्या क्या प्रिकॉशंस ले और कौन से कंपनी का ले, कैसे ले, तो ये सब मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। तो हाँ, कि डायपर पहनाना बहुत ही सेफ है। डायपर आप अपने बेबी को जरूर पहनाइए। ये मैं मेरे खुद से एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने भी मेरे टाइम पे बहुत सारी रिसर्च की थी कि पहनाना है या नहीं है। तो ये सब मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। तो डायपर पहनाने के लिए सबसे पहले डायपर अच्छी क्वालिटी का या अच्छी कंपनी का होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ भी लोकल कंपनी का लाके वो नहीं पहनाना है। मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ कि बेबी की स्किन बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट होती है और डायपर बेबी के स्किन को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। इसीलिए हम जो भी पैम्पर यूज करें वो अच्छे क्वालिटी का और अच्छे ब्रांड का होना जरूरी है। अभी नेक्स्ट आता है कि डायपर अच्छी ब्रांड का है, ठीक है, लेकिन वो कैसे डिसाइड करें कि कौन सी साइज लेनी है, कैसे पहनाना है। तो ये सेकंड पॉइंट में आता है कि डायपर की साइज क्या होनी चाहिए। तो जब हम डायपर खरीदने के लिए जाते हैं तब डायपर के ऊपर वहाँ पे एज और अकॉर्डिंग टू एज हमारे बच्चे का, बेबी का वेट भी दिया हुआ रहता है। फ्रंट साइड पे आप अच्छे से देखोगे तो वहां पे है कि 0 से 3 मंथ का बेबी, देन 4 से 6 मंथ का बेबी एंड 6 से 9 मंथ का बेबी, ऐसे 3 मंथ्स के बेबीज के अकॉर्डिंग उन्होंने वो डायपर के साइज को इंट्रोड्यूस किया है। तो वहां पे फ्रंट में आता है कि साइज एंड वेट, आपके बेबी का वेट क्या है उसके अकॉर्डिंग आप साइज ले। और हाँ, जो डायपर है वो बल्क में एक साथ नहीं लाने हैं, बिकॉज ऑफ आपका बेबी ग्रूमिंग बेबी होता है तो 100% उसकी साइज बढ़ेगी। आप बल्क में लाएंगे तो वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। और डायपर बेबी को कंफर्टेबल होने चाहिए, बिकॉज ऑफ डायपर यदि ज़्यादा टाइट हुए तो उसकी पैरों की मूवमेंट जो होती है वो रुक जाती है, लेग्स मूवमेंट नहीं कर पाता बेबी। और डायपर ज़्यादा ढीला हो तो भी उसको प्रॉब्लम है, लीकेज की प्रॉब्लम होती है, लीकेज हो सकता है। इसीलिए डायपर का सही साइज में होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे टाइम पे मेरे फ्रेंड्स ने बताए थे 1-2 कंपनी, तो मैंने वो लिए और वो 2 या 4 का जो पैक आता है वो लिया। और उसमें से जो मुझे अच्छा लगा, जो मेरे बेबी की स्किन को सूट हो रहा था, वो मैंने कंटिन्यू किया। तो ये हो गया कि साइज कैसी होनी चाहिए। अभी डायपर को पहनाना कैसे चाहिए। तो डायपर को पहनाने के लिए एक सही तरीका होता है। डायपर एग्जैक्टली डायपर एरिया में भी आना चाहिए। वो एक साइड में नहीं होना चाहिए। एक साइड में हुआ तो क्या हो सकता है कि लीकेज हो सकता है डायपर, इसलिए वो प्रॉपर डायपर एरिया में ही बैठना चाहिए अच्छे से। सबसे पहले डायपर लेके उसको हाथों में डाल के अच्छे से स्प्रेड कर लेना है और फिर बच्चे को पहनाना है। ये हो गया डायपर का सही तरीका पहनाने का। अब नेक्स्ट आता है कि डायपर पहनाने के पहले या बाद में हम क्या करें। तो बहुत सारे पेरेंट्स के, मेरे फ्रेंड्स के या पड़ोसी के मैंने देखा है कि एक डायपर निकाल दिया और तुरंत ही दूसरा पहना दिया। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से क्या हो जाता है कि बेबी को रैशेस हो सकते हैं, दाने आ सकते हैं बारीक बारीक, और उसकी स्किन को इफेक्ट हो सकता है। उसकी स्किन अकॉर्डिंग टू डायपर पहनाने का तरीका, उसकी स्किन को भी बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये सब हम डिटेल में अभी देखेंगे।
तो डायपर पहनाने के पहले क्या करना है, हमें कोकोनट ऑयल और कौन सी भी मॉइस्चराइजर क्रीम या कौन सी भी क्रीम हम लगा सकते हैं। लेकिन मैं मेरे खुद से एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि कोकोनट ऑयल है सेफ रहता है। ये हम क्यों लगाए, क्योंकि बेबी की स्किन को वो जो ड्राइनेस है वो बना रहे। तो बेबी को डायपर पहनाने के पहले हमें कोकोनट ऑयल या रैश फ्री क्रीम या मॉइस्चराइजर लगाना है। मैं मेरे सजेशन से सजेस्ट करूंगी कि कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है और हर एक बेबी के स्किन के लिए वो सूट भी होता है। नेचुरल ऑयल है इसीलिए उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, तो वो लगाना है। देन डायपर पहनाना है। देन जब डायपर पहनाए तो ये बात 100% अपने दिमाग में रखनी है कि हर 2 या 3 घंटे बाद हम अपने बेबी का डायपर चेंज ही करें। बिकॉज ऑफ डायपर गीला हो जाता है, उसने यूरिन पास कर दी या पोटी की तो वो डायपर जो है वो गीला हो जाता है यूरिन पास करने के वजह से, और वो जो नमी रहती है वो उसके डायपर एरिया को हार्म कर सकती है। वहाँ पे उसको रैशेस हो सकती है और उसकी स्किन को भी वो डायरेक्ट अफेक्ट करती है। तो ऐसा ना हो इसीलिए हमें ध्यान में रखना है कि 2 या 3 घंटे बाद डेली जो है वो डायपर चेंज ही करना है। और डायपर चेंज करने के बाद मैंने बहुत सारे देखा है कि एक निकाला और दूसरा पहना दिया, ऐसा नहीं करना है। तो वाइप्स ये टोटली अल्कोहल एंड पैराफिल्स फ्री होने चाहिए। या यदि बेस्ट वे जो मैं मेरे बेबी के लिए यूज़ करती हूँ कि कॉटन का एक नैपी ले और वो जो है गर्म पानी में भिगोकर उससे डायपर एरिया क्लीन करे, ये सबसे बेस्ट है। और मैं मेरे बेबी के लिए भी यही यूज़ करती हूँ। तो ये तो हो गया हमारा कि डायपर पहनाना और क्या क्या क्रीम अप्लाई करनी। देन डायपर के बाद वो जो डायपर एरिया है वो अच्छे से क्लीन करे। वो होने के बाद उसको अच्छे से ड्राई होने दे, या लगभग 2 या 3 मिनट्स के लिए वो एरिया खुला ही रहने दे, बेबी को डायपर फ्री रहने दे। यदि आपको लगा कि आपका वो एरिया जो है वो ड्राई हो गया, देन उसके ऊपर कोकोनट ऑयल या कौन सी भी रैश क्रीम आप लगा सकते हैं, या एंड देन आपको उसको डायपर पहनाना है। तो आप मेडिकल में कौन सी भी रैश क्रीम लेने के लिए जाओगे तो उसमें जिंक ऑक्साइड ये कंटेंट होना ही चाहिए। ये आप उसमें देख ले कि जिंक ऑक्साइड क्यों बता रही हूँ, बिकॉज ऑफ वो अच्छा होता है और वो बेबी के स्किन को प्रोटेक्ट करता है रैश होने से, और वो जो मॉइस्चर है वो बनाए रखता है बेबी के डायपर एरिया में। तो इसलिए रैश क्रीम हमें जिंक ऑक्साइड उसमें ये कंटेंट होना ही चाहिए, वो वाली ही लेनी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बेबी को डायपर कितने दिनों तक पहनाना है या कितने साल तक पहनाना है। तो इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। जब तक आपका बेबी टॉयलेट ट्रेन नहीं हो जाता दिन में भी और रात में भी, तब तक आप उसको पहनाए। वो टॉयलेट ट्रेन हो गया तो आप डायपर पहनाना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस को आपको ये सजेस्ट करूँगी कि बेबी को दिन में 1 या 2 घंटे डायपर फ्री रखे, वो उसकी स्किन को एयर ब्रीथ करने दे। इससे क्या होता है, रैशेस होने के जो चांसेस है वो कम हो जाता है, उसकी स्किन भी अच्छे से रहती है। जब आपको दिन में लगे कि 1-2 घंटे में उसको देख सकता हूँ या मेरे ऑब्जर्वेशन में है, तब डायपर फ्री कर दीजिए। तो आप भी देखेंगे कि जैसे ही आपने आपके बेबी का डायपर निकाला तो वो अच्छे से पैरों की मूवमेंट करने लगता है, अच्छे से स्माइल देता है, तो वो भी बहुत अच्छा महसूस करता है। इसीलिए हमें उसको दिन में 1 से 2 घंटे डायपर फ्री रखना ही रखना है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपके बच्चे को रैशेस हो गए, इतना क्लीननेस रखने के बाद भी रैशेस आ गए तो क्या करें। रैशेस आ गए ऐसा आपको दिखा तो तुरंत ही डायपर पहनाना बंद कर दीजिए, बिल्कुल भी डायपर नहीं पहनाना है। और डायपर नहीं है तो क्या ऐसे ही खुला नहीं छोड़ना है, कुछ भी लंगोट होगा तो वो आप पहना सकते हैं। तो क्या करें, आप रैश क्रीम लगा सकते हैं या कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं उस जगह पे, या फिर आपके डॉक्टर को भी रेफर कर सकते हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट कि कोकोनट ऑयल या रैश क्रीम लगाई और तुरंत ही उसके बाद उसके ऊपर पाउडर डाल दी कि अच्छे से सूख जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पाउडर वो रैश के ऊपर वो चिपचिपा हो जाता है और वो जो है वो आपके बेबी को और भी ज़्यादा हार्म कर सकता है। तो रैश क्रीम या कोकोनट ऑयल लगाने के बाद पाउडर नहीं डालनी है उसके ऊपर। तो ओवरऑल मैं ये बताऊंगी कि दिन में आप जितना हो सके उतना आपके बेबी को डायपर फ्री रखें। यदि आप घर में ही है तो डायपर नहीं पहनाए। सिर्फ आप जब बाहर जा रहे हो तो वो पोटी कर सकता है या फिर पी कर सकता है, तो इस टाइम पे हम डायपर पहनाए। और ये हमें ध्यान में ही रखना है कि पोटी करने के बाद तुरंत ही डायपर को चेंज करना है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं अभी 2 घंटे नहीं हुए या 3 घंटे नहीं हुए लेकिन इसने पोटी कर दी तो वो चेंज नहीं करना। नहीं, ऐसा नहीं करना। पोटी करने के बाद हम वो डायपर को तुरंत ही चेंज कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।